स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन जेजेके। टॉपिक का नाम सुनकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो में क्या होने वाला है, इसीलिए मैं वीडियो के बारे में बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन सुकुना को भी वो इजीली हरा सकता है। तो वो कौन है ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 योरोजू, प्यार में अंधी, सुकुना की बंदी। योरोजू, एक मिनट, ये तो सुकुना की बंदी थी ही नहीं, चलो छोड़ो। योरोजू एक 1000 साल पुरानी सॉर्सरर है और उसके पास कंस्ट्रक्शन वाली कर्स टेक्निक है। बेसिकली वो लिक्विड मेटल का यूज करके कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है, बट इस चीज को करने में उसका हाई अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी यूज होता है। उसने अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके इंसेक्ट आर्मर बनाया था। और इतना ही नहीं, योरोजू के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, 3-fold एफ्लिक्शन। इस डोमेन के अंदर योरोजू जो भी चीज कंस्ट्रक्ट करेगी वो एनिमी को पक्का जाके लगेगा, चाहे वो कितना भी भाग ले। नंबर 9 हाजिमे काशिमो। हाजिमे काशिमो 400 साल पुराना सॉर्सरर है और वो अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हुआ करता था। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो सुकुना के साथ बैटल करे और वो पूरी भी हो गई। काशिमो ने सुकुना के अगेंस्ट बैटल की थी बट वो हार गया। एंड एज वी नो, सुकुना के अगेंस्ट बैटल हारने का मतलब है जिंदगी से हारना। ये तो था काशिमो का इंट्रो। अब बात करते हैं उसकी एबिलिटी के बारे में। तो काशिमो एक इलेक्ट्रिक टाइप सॉर्सरर है और ये इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी घूमती रहती है। और काशिमो के पास एक टेक्निक भी है, मिथिकल बीस्ट एम्बर, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। नंबर 8 किंजी हकारी, जुजुत्सु काइसेन का जुआरी किंजी हकारी एक 3rd ईयर सस्पेंडेड सॉर्सरर है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ इस डोमेन एक्सपेंशन आइडल दैट गैम्बल। इस डोमेन में हकारी एक जुआ खेलता है और अगर उसको जैकपॉट लग गया तो उसके पास 4 मिनट 11 सेकंड के लिए इमॉर्टलिटी और अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल डोमेन है। नंबर 7 तोजी एंड माकी। सो तोजी और माकी दोनों ही जेनिन क्लैन के मेंबर है एंड करंटली माकी बिल्कुल तोजी की तरह हो गई है। बेसिकली दोनों को हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से 0 कर्स एनर्जी मिली है, बट उनकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी एबिलिटीज सेम होने की वजह से ही मैंने उन्हें सेम पोजीशन दी है। बट अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मैं तोजी को ज्यादा पावरफुल मानूंगा बिकॉज मैं मिसोजिनिस्ट हूँ। वेल, मिसोजिनिस्ट वाली बात को अब सीरियसली मत लेना क्योंकि मैं मजाक कर रहा था। बाय द वे, मैं तोजी को ज्यादा पावरफुल इसलिए मानता हूँ बिकॉज उसके पास माकी से ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस है। बट मे बी आगे चल के माकी तोजी के बराबर हो जाए या फिर इवन उससे ज्यादा पावरफुल। नंबर 6 यूकी सुकुमो। यूकी सुकुमो एक स्पेशल ग्रेड की सॉर्सरर है और ये वही लेडी है जिसने गेटो की सोच बदल दी थी। यूकी के पास गरुड़ नाम का एक शिकिगामी भी है। इसके साथ ही यूकी को काफी बड़े टेक्निक्स भी आती है, लाइक सिंपल डोमेन एंड रिवर्स कर्स टेक्निक। और हाँ, यूकी अपनी इनेट टेक्निक स्टार एज की हेल्प से खुद का और अपने शिकिगामी का वर्चुअल मास चेंज कर सकती है। एंड यूकी के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और अब हमें कभी पता भी नहीं चलेगा बिकॉज शी इज डेड नाउ। नंबर 5 यूता ओकुत्सु, द ओल्ड मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ जेजेके सीरीज। यूता ओकुत्सु एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है और उसके पास एबिलिटी है कि वो दूसरों की टेक्निक को कॉपी करके यूज कर सकता है। यूटा रिवर्स कर्स टेक्निक की हेल्प से दूसरों को भी हील कर सकता है, जो कि पूरी जेजेके वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं। एंड यूटा का जो डोमेन एक्सपेंशन है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव, वो बहुत ही ज्यादा ओपी है। इस डोमेन में यूटा कोई भी कॉपी की गई कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं, यूटा के पास एक शिकिगामी भी है, रिका, जो कि खुद एक स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट है। रिका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसे क्वीन ऑफ कर्सेस कहा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ रिका, यूटा के पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। नंबर 4 केंजाकू, जेजेके सीरीज का मेन एंटागनिस्ट ये खोपड़ी है। हाँ, ये जो दिमाग है वो असल में केंजाकू है, ना कि गेटो। केंजाकू कैसे दिखता है इसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं दी गई है, बस हमें उसका दिमाग दिखाया गया है जो कि अलग अलग बॉडी में ट्रांसप्लेट होके हजारों सालों तक जीता आ रहा है। पहले वो नोयोतोशी कामो की बॉडी में था, फिर काओरी इतादोरी के एंड रिसेंटली गेटो की बॉडी में। विदाउट एनी डाउट मैं ये कह सकता हूँ कि केंजाकू जेजेके सीरीज का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। इसकी वजह से ही जेजेके में 2 बड़े इवेंट हुए थे, पहला शिबुया इंसिडेंट और दूसरा कलिंग गेम। केंजाकू जिस भी बॉडी में रहता है उसकी एबिलिटी तो यूज कर सकता है, साथ ही में वो दूसरी एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है जो कि उसने ली होगी, लाइक माहितो की टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन। और इतना ही नहीं, केंजाकू के पास खुद का डोमेन एक्सपेंशन भी है, वुम प्रोफ्यूजन। नंबर 3 गोजो सातोरो, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन मॉडर्न एरा। गोजो सातोरो अपनी क्लैन का पहला मेंबर जो कि लिमिटलेस और 6 साइड दोनों के साथ पैदा हुआ था। इस बंदे के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीवन नोज हु इज गोजो सातोरो। बट फिर भी अगर आपको गोजो के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट कर देना। नंबर 2 रियोमन सुकुना, द किंग ऑफ कर्सेस। रियोमन सुकुना ये वही बंदा है जिसने करंटली मांगा में सबकी फाड़ रखी है। कोई भी सॉर्सरर इसके सामने टिक नहीं पा रहा है। इवन गोजो ने भी कह दिया था कि सुकुना उससे ज्यादा पावरफुल है। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन है मेलेवरेंट शाइन। इस डोमेन के अंदर जो भी एनिमी होगा उसका हमेशा कटता रहेगा बॉडी पार्ट्स। नंबर 1 गेगे अकुतामी। सो गेगे ही है वो नंबर 1 कैरेक्टर जो कि सुकुना को डिफीट कर सकता है। उनके हाथों में पावर्स है जो कि सुकुना को इजीली मार सकती है और सुकुना उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। एंड नॉट ओनली सुकुना, जेजेके सीरीज का कोई भी कैरेक्टर गेगे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस यही थी मेरी लिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर देना। और हाँ, नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है उससे मैंने वीडियो को फनी बनाने के लिए कह दिया था, इसलिए उसको सीरियसली मत लेना। एनीवेज, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।